नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो कुलदीप सिंह, आपका एस्ट्रो दोस्त और गाइड। स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके ग्रहों और कुंडली से जुड़े रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे लव मैरिज के योग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है? क्या ग्रह बताते हैं कि आप अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज? आज मैं आपको वो सारे संकेत बताऊंगा जो आपकी कुंडली में छुपे होते हैं। साथ ही लव मैरिज सफल कैसे हो, उसके कुछ उपाय भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में आज भी लव मैरिज एक बड़ा सवाल होता है। कई बार परिवार नहीं मानता, कई बार समाज का डर रहता है, लेकिन कई बार जन्म कुंडली पहले से ही इशारा करती है कि जातक का विवाह ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगा। ऐसे में ज्योतिष हमें सही मार्गदर्शन देता है। लव मैरिज होगी या अरेंज, किस उम्र में हो सकती है? अब जानते हैं लव मैरिज के मुख्य ग्रह कौन कौन से हैं। शुक्र, वीनस प्रेम का ग्रह है। शुक्र जितना बलवान होगा, प्रेम संबंध में सफलता उतनी अधिक होगी। मून मन और भावना को दर्शाता है। चंद्रमा अगर शुक्र या मंगल से जुड़ा हो तो लव मैरिज के संकेत मजबूत हो जाते हैं। राहु अनकन्वेंशनल रिलेशन का कारक है। राहु अगर सप्तम भाव या शुक्र से जुड़ा हो तो जातक ट्रेडिशनल रास्ते से अलग जाकर प्रेम विवाह कर सकता है। पंचम भाव ये प्रेम संबंधों का घर है। अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव से या शुक्र से जुड़ा हो तो लव मैरिज का प्रबल योग बनता है। सप्तम भाव शादी का घर। सप्तम भाव में राहु या केतु की दृष्टि कई बार जातक को फैमिली बाउंड्री से बाहर जाकर शादी करने के लिए प्रेरित करती है। लव मैरिज योग देखने के लिए कुछ खास संकेत होते हैं। चलिए कुछ कॉमन कुंडली कॉम्बिनेशन समझते हैं। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो प्रेम संबंध तक पहुंचते हैं। शुक्र और मंगल का कंजक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशनेट लव मैरिज की ओर संकेत करता है। चंद्रमा शुक्र के साथ रोमांस और मन का मेल। सप्तम भाव में राहु जातक सामाजिक बंधनों को तोड़कर अनकन्वेंशनल विवाह कर सकता है। पंचम भाव पर राहु या केतु की दृष्टि इंटरकास्ट या अलग धर्म से शादी का संकेत देती है। नवांश कुंडली में भी पंचम और सप्तम भाव पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में राहु के साथ बैठा था। उस व्यक्ति ने अपने ऑफिस कुलीग से शादी की, परिवार के खिलाफ जाकर। इंटरकास्ट या अनकन्वेंशनल मैरिज के संकेत। कुछ लोग पूछते हैं इंटरकास्ट मैरिज के योग क्या होते हैं। इसके लिए हमें पंचम या सप्तम भाव पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव देखा जाता है। राहु जातक को बंधन तोड़ने की हिम्मत देता है। कई बार जातक दूर देश में भी शादी करता है। शनि उम्र का अंतर या अनकन्वेंशनल पैटर्न लाता है, जैसे उम्र में ज्यादा अंतर या सेकंड मैरिज का संकेत। इसलिए लव मैरिज की कुंडली एनालिसिस में पंचम, सप्तम, शुक्र, राहु और नवांश को जरूर देखना चाहिए। लव मैरिज को सफल कैसे रखें?
अब बात करते हैं आपकी लव मैरिज होने वाली है या हो चुकी है, उसको कैसे सफल रखें। शुक्र को मजबूत करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी और राधा कृष्ण की पूजा करें। शुक्र का मंत्र जाप करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चांदी का छल्ला या ओपल धारण कर सकते हैं, पर एस्ट्रोलॉजर की सलाह से कीजिए। राहु से बचाव। राहु से गलतफहमियां बढ़ती हैं, इसलिए शनिवार को काले तिल का दान करें। राहु मंत्र का जाप करें, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, रिश्तों में संवाद बनाए रखें। छोटे छोटे झगड़ों को ईगो की वजह से बड़ा ना होने दें। एक दूसरे के परिवार का सम्मान करें। एनिवर्सरीज या फ्राइडे को साथ मिल बैठकर मिठाई खाएं, आउटिंग पे जाएं, प्यार बढ़ता है। याद रखें, लव मैरिज सक्सेसफुल रखें, इसलिए ग्राहों के साथ साथ व्यवहार भी जिम्मेदार होता है। दोस्तों, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बार एक लड़के ने मुझे अपनी कुंडली दिखाई। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में राहु के साथ था। परिवार उसकी शादी के खिलाफ था, लेकिन लड़के ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। दोस्तों, राहु की वजह से शुरू में कई गलतफहमियां आई, सेपरेशन तक बात पहुंची। मैंने उन्हें शुक्र और राहु के मंत्र बताए और साथ में शुक्रवार को माता लक्ष्मी और राधा कृष्ण के मंदिर जाने को कहा। धीरे धीरे उनमें आपस में ट्रस्ट पैदा हुआ और आज वो खुश है। इसलिए उपाय तभी असर करते हैं जब आप कोशिश करते हैं, मन से कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, लव मैरिज आजकल आम हो गई है, लेकिन रिश्तों को निभाना सबसे बड़ी कला होती है। ग्रह आपको संकेत देते हैं, लेकिन फैसला और रिश्ता निभाना आपका काम है। अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग जानने हैं तो आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान कमेंट में डालिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे अरेंज मैरिज योग और कुंडली में स्थायी सुख के रहस्य। याद रखिए, सितारे रास्ता दिखाते हैं, रिश्तों को संवारना आपका काम है। धन्यवाद।